की महर्षि वाल्मीकि जी की जय श्री राम। आज इस केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम में उपस्थित उत्तरी दिल्ली के हमारे लोकप्रिय मेयर, जो लगातार उत्तरी दिल्ली निगम के अंदर सुधार और काम लगातार कर रहे हैं, ऐसे भाई जयप्रकाश जी, हमारे उत्तरी दिल्ली निगम के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्री शैल बिहारी गोस्वामी जी, और हमारे लीडर ऑफ हाउस श्री योगेश वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी श्री नवीन कुमार जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सफाई सैनिक भाइयों और बहनों, और इसके साथ साथ जितने भी यूनियन के हमारे नेतागण हैं जो लगातार सफाई सैनिकों के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं, मैं उनको भी देख रहा हूं कि वो भी आज बड़े खुशी वाले चेहरे के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। हमारे मीडिया के बंधुओं, भाइयों और बहनों, आज मैं सबसे पहले आपको भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके सकारात्मक ऊर्जा जो उन्होंने दी है, उससे आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम आप लोगों को, जो बहुत सालों से आप लोगों की एक मांग थी, उसको पूरा कर पाने में सक्षम हो रहा है। इसके लिए मैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश जी और शैल बिहारी जी और योगेश जी और उनकी पूरी टीम को, और जो हमारे डायरेक्टर पर्सनल है गोपाल जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ध्यान है, ये बड़ी लंबी कहानी है। 2017 में जब एक साल में 3 या 4 बार स्ट्राइक हुई थी, और उसमें आप लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी कि जितने लेफ्ट आउट केसेस है उनको पक्का किया जाए। बहुत पहले से मांग चली आ रही थी, लेकिन उस पर गंभीरता पूर्वक काम नहीं हुआ, सिंसियरली काम नहीं हुआ। उसमें और सारी डिमांड थी। मुझे ध्यान है 2017 में जब 3-4 बार स्ट्राइक हुई, तो 2018 में जब मैं महापौर बना, तो मुझे सबसे ज्यादा अगर कोई गंभीर विषय लगा तो मैंने कहा सफाई कर्मी, हमारे सफाई कर्मी भाई बहन है, जो दिन रात निगम के दिल्ली को साफ सुथरा बनाने में अपनी मेहनत से, अपने योगदान से जो काम करते हैं, दिल्ली वासियों की सेवा करते हैं। इसलिए उनके तनख्वाह को लेकर कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, इसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। और उस समय से हमने उस समय संकल्प लिया था कि चाहे निगम के अंदर हम ऑफिसर्स की सैलरी नहीं दे पाए, ऑफिसर्स की सैलरी बेशक लेट हो जाए, लेकिन जो हमारे निगम के लिए काम करने वाले, हमेशा जो हमारे निगम कर्मी हैं, जो सफाई सैनिक हैं, उनकी तनख्वाह समय पे जरूर मिलनी चाहिए। इनकी तनख्वाह चाहे किसी की तनख्वाह लेट मिले, लेकिन इनकी तनख्वाह समय पे मिले, और ये कोशिश भी की। आप सब जानते हैं, आप सब हमारे निगम के जो सफाई यूनियन के जितने नेता हैं वो बैठे हैं कि निगम आज किन हालातों से और किस वजह से इन हालातों में गुजर रहा है। निगम, आपको पता है, लगभग 300 करोड़ रुपया उत्तरी दिल्ली का सिर्फ तनख्वाह में चला जाता है प्रति माह, यानी 3600 करोड़ रुपया उन्हें सिर्फ तनख्वाह देने के लिए चाहिए। और ऐसे में जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, दिल्ली सरकार है, वो हर साल जो पहले से मदद करती आई है, जो ग्रांट यूनिट का पैसा होता था, जो बीटीए का पैसा होता था, वो पैसा देते थे वो, और वो काम चलता रहता था। लेकिन
आज हद ये तब हो गई जब दिल्ली गवर्नमेंट ने अब हमारे देने वाले सारे फंड जितने जब से केजरीवाल सरकार आई, जो सबसे ज्यादा इन्होंने जो झाड़ू अपना चुनाव निशान लिया, तो बहुत से लोगों की उम्मीद हुई कि ये सबसे ज्यादा काम हमारे सफाई सैनिकों के लिए करेंगे। लेकिन ऐसी सरकार पर लानत है। मुझे कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है, बड़ा शर्म हो रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, जिनकी पार्टी का चुनाव निशान झाड़ू है, लेकिन जो झाड़ू पकड़ के हमारा सफाई सैनिक काम करता है, उसके लिए वो काम नहीं करते हैं। उसकी तनख्वाह देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। उसके लिए काम करने की अगर उनको कह दो कि भाई तनख्वाह देनी है निगम के लिए, तो निगम के लिए उनके पास पैसा नहीं है। अभी जब हमारे तीनों मेयर मुख्यमंत्री साहब के यहाँ गए, तो उन्होंने मिलने से भी मना कर दिया। आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है। दिल्ली के प्रथम नागरिक होते हैं मेयर, और मेयर नीचे बैठे हैं, मंत्री साहब कुर्सी पर बैठे हैं। इतनी बड़ी इतना ऐसी शर्मसार कर देने वाला ऐसा कोई, इनका जो दिल्ली सरकार है, उनके मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, इस तरह का व्यवहार उन्होंने किया है। अच्छा, मेयर किस लिए गए थे? अपने लिए तो गए नहीं थे, वो तो आप लोगों के लिए गए थे। मुझे जयप्रकाश जी का फोन आया कि सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल रही, बहुत तकलीफ हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते, और सब लोग बहुत दुख में, तकलीफ में थे कि हमारे सफाई सैनिकों की हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। डॉक्टर जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिस समय कोई निकलने के लिए घर से तैयार नहीं था, उस समय कहीं से हरियाणा से कोई आ रहा है, कोई बॉर्डर से आ रहा है, और उसके बाद अपनी ड्यूटी करते थे जब पूरी दिल्ली के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था, घरों में लोग कैद थे। उस समय काम किया है, अपने जान की परवाह किए बिना कोरोना संकट में जो आप लोगों ने काम किया, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। और ऐसे लोग जिन्होंने अपने घर बार नहीं देखा, वो काम कर रहे थे, और उनकी अगर तनख्वाह नहीं हम दे पा रहे, उनके बच्चों की फीस नहीं वो भर पा रहे हैं, वो राशन उधार ले लेके जो राशन दे रहा है, वो भी परेशान हो गया कि इतना उधार कब तक लोगे। इतनी समस्याएं आ गई। डॉक्टरों के पास भी ऐसी समस्याएं थी, ऐसी समस्या निगम के और कर्मचारियों के पास थी। और ऐसा नहीं कि दिल्ली सरकार का पैसा हम कोई उनसे उधार ले रहे हो, वो पैसा तो वो है जो हमें लेना ही है, उन्हें देना है पैसा। उन्होंने वो पैसा भी काट के दिया है, और वो भी कम दिया है। अभी दिया नहीं है, 13,000 करोड़ रुपया बनता है, 13,000 करोड़ रुपया बनता है। अगर उसमें से मैं कहता हूं, अगर वो दिवाली से पहले 1,000 करोड़ भी दे देंगे, तो उससे भी हम बहुत काम कर सकते हैं। आप लोगों के जितने बकाया वो दे सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब अभी कल परसों उद्घाटन कर रहे थे, उसमें कह रहे कि हमें बड़ा तकलीफ है, डॉक्टरों की सैलरी क्यों नहीं मिल पा रही है, सफाई कर्मियों की सैलरी क्यों नहीं हम दे पा रहे हैं। अरे तकलीफ है तो तकलीफ दूर करो। 60,000 करोड़ रुपए का आपका बजट है, आपके पास पैसा है, लेकिन आप देना नहीं चाहते, आप तकलीफ दूर कर सकते हैं। भाई दिल्ली सरकार निगम है, वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, उनकी जिम्मेदारी आपकी है। आप निगम को पैसा क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप राजनीतिक विद्वेष की भावना से काम करते हैं। जो निगम के हमारे कर्मी हैं, हम तो कहते हैं चलो आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप कुछ भी करते रहो, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सफाई कर्मियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? डॉक्टरों ने क्या बिगाड़ा है आपका जो हमारे निगम के कर्मी, उन्होंने क्या बिगाड़ा है जो उनको आप तरसा रहे हो, उनको परेशान कर रहे हो? लेकिन आज इतनी कम संसाधन होने के बाद, इतनी परेशानी होने के बाद निगम दिक्कत में है। लेकिन आज मैं उत्तरी दिल्ली निगम को बहुत बधाई देता हूं कि आज के इस अवसर पर जो लेफ्ट आउट केस, जो आपकी सबसे पहले डिमांड थी, उसमें अब तक 500 से ज्यादा सफाई सैनिकों को परमानेंट करने का काम उत्तरी दिल्ली ने किया है। और आज भी लगभग 200 कर्मचारी परमानेंट होने जा रहे हैं। इसके लिए मैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत पवित्र दिन है, महर्षि वाल्मीकि जी की जन्म जयंती आने वाली है। भगवान महर्षि वाल्मीकि जिनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं, वो उनके जयंती के अवसर पर ये तोहफा उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से आपको दिया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान महर्षि वाल्मीकि
सबको सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री जी को भी सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। उन्हें सद्बुद्धि आए, भगवान महर्षि वाल्मीकि रात को सपने में आए उन्हें, और वो कहें कि अगले दिन आप जाकर जितना निगम का बकाया है 13,000 करोड़ रुपया वापस कर दो, ताकि जितने हमारे सफाई कर्मी, सफाई सैनिक हैं, उनकी जो रोजी रोटी और उनका जो जीवन है वो अच्छे स्तर पर चल सके। मैं समझता हूँ ये आएगा, सपना जरूर आएगा। मैं भगवान महर्षि वाल्मीकि से प्रार्थना करता हूँ कि वो सपना जरूर आए और अरविंद केजरीवाल जी हमारे सफाई कर्मचारियों को, निगम को जो पैसा देना है वो पैसा दे। मैं आज के इस अवसर पर आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत, आपका जो इतना समर्पण है वो रंग लाया, और उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जो पुरानी आपकी मांग है उसको पूरा किया। इसके लिए मैं सबको बधाई, शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महर्षि वाल्मीकि जी की, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की धन्यवाद।